गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं इन प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, उनकी काइंड्स के बारे में और फिर सेंटेंस, फ्रेज और क्लास की हमने बात की थी। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं और अगर कोई बेटर सजेशन आप देना चाहें वो भी दे सकते हैं। गाइज, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। पार्ट्स का मतलब हो गया हिस्सा, स्पीच का मतलब हो गया बोलचाल, बातचीत। हर चीज़ के पार्ट्स होते हैं। जैसे इंसानी या ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं। हाथ की बात करते हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड देन लेडी फिंगर। ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो हम सेंटेंस या जो हम बात कर रहे होते हैं उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे सब्जी बनाने के लिए एक सिंपल सी बात हम करते हैं, आपको उसके लिए टर्मेरिक हल्दी भी चाहिए, आपको चिली मिर्ची भी चाहिए, आपको साल्ट भी चाहिए, आपको फ्यूल भी चाहिए, उसको फ्लेम चाहिए, आपको गैस चाहिए, आफ्टरवर्ड्स आपको उसमें वाटर भी चाहिए, फिर उसके बाद आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब चाहिए, तब आपकी जो है वो सब्ज़ी बन पाएगी। अगर आपके पास साल्ट नहीं है तो आप उसमें चिली ज़्यादा डाल देंगे तो बोलेंगे नहीं चलो चिली की हमने जो है वो क्वांटिटी बढ़ा दी तो साल्ट ना भी हो चलेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो उससे आपकी वेजिटेबल नहीं बनेगी। इसी तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कुछ, तो उसके भी कुछ असूल हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं। और जो हम बोल रहे होते हैं हमारे एक एक वर्ड के लिए, जैसे जो चीज़ तीखा करती है वो चिली है, जो चीज़ उसमें कलर डालती है आपकी सब्ज़ी में वो टर्मेरिक है, जो चीज़ उसको टेस्टी बनाती है वो उसमें साल्ट है, जो चीज़ उसको थोड़ा सा वेट रखती है वो पानी है, और जो चीज़ उस पूरे को ओवरऑल टेस्ट देती है वो स्पाइसेस हैं, और प्लस उसमें जो आपने सब्ज़ी डाली है वो है। इसी तरह से हम जो बात करते हैं उस बात में मोर और लेस ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, डेविड ने तेज दौड़कर चोर को पकड़ लिया। अब डेविड जो है ये कंस्टिट्यूएंट का नाम है, डेविड नोन हो गया, दौड़कर एक वर्ब हो गया, तेज दौड़कर एडवर्ब हो गया। ठीक है। इसी तरह से चोर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ, और पकड़ लेना ये भी हमारे पास वर्ब हो गया। अब हम गाइस बात करेंगे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिससे आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई होके रह जाए। जो हम बात कर रहे होते हैं या जो हम लिख रहे होते हैं उसमें जो भी किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम होता है वो सारे के सारे को हम नाउन बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ विराट कोहली इज़ ए फैंटास्टिक इंडियन क्रिकेटर। विराट कोहली एक बेहतरीन हिंदुस्तानी क्रिकेटर है। अब इसमें विराट कोहली जो है ये नाउन है। मैं कहता हूँ APJ अब्दुल कलाम इज़ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम जो है वो उसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें APJ अब्दुल कलाम है। मैं बोलता हूँ गंगा फ्लोज थ्रू सेंट्रल इंडिया। गंगा सेंट्रल इंडिया से बहती है, तो गंगा जो है ये नाउन है। फिर मैं कहता हूँ लंदन इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। लंदन एक अच्छा खूबसूरत शहर है, तो लंदन जो है ये नाउन है। अब हम इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन बनाएंगे जिसको आपको बिल्कुल इजीली आप जिसको मेमोराइज कर सकें। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। सिंपल सी बात है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है वो ओल्ड एज डेफिनेशन रट्टा मारने की। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। कुछ नहीं है। नेम ऑफ ए पर्सन किसी बंदे का नाम,
प्लेस किसी जगह का नाम, थिंग या किसी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम। पर्सन में आपके पास मैंने एग्जांपल दे दी, अली, वली, डेविड, जैकब, ठीक है, राम, श्याम, जो भी नाम है ये सब के सब आ गए आपके नेम की कैटेगरी में। अब प्लेसेस में आपके पास हो गई दिल्ली, जम्मू, बम्बे, श्रीनगर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छोटी सी छोटी जगह का नाम भी, अपने आपके घर का नाम भी जो है वो भी नाउन में आता है। और थिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, चाक, टेलीविज़न, रिमोट, टेबल, चेयर, डोर, विंडो, ये सब हो गया। इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अली, लंदन और पेन। होपफुली गाइज आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि नाउन है क्या। अब हमारे पास आता है प्रोनाउन। ये थोड़ा सा समझने की बात है। अब जब हम भाई कोई स्पीच दे रहे हैं या हम कोई लिख रहे हैं चीज़, उस पर हम बार बार ये कैसे कहेंगे, रहीम इज़ ए गुड स्टूडेंट, रहीम बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, रहीम इज़ कैप्टन ऑफ आवर टीम, रहीम प्लेज गुड क्रिकेट, रहीम इज़ ए वेरी स्मार्ट बॉय। बार बार हम ये चीज़ें क्यों रिपीट करेंगे, हम इन चीज़ों को क्यों दोहराएंगे। अब जब एक मर्तबा हमने लिख दिया, जैसे प्रोनाउन की मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रो का मतलब होता है किसी के फेवर में होना, और नाउन हो गया इसम जिसको कहते हैं, वो ऊपर वाला नाउन। प्रो का मतलब हो गया किसी के फेवर में होना, किसी के हक में होना, ठीक है, किसी के लिए बात करना। यानी प्रोनाउन ये वो चीज़ है जो नाउन के हक में बात करती है, नाउन के लिए बात करती है। हमें ये पता लगा कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। हमने वो ओल्ड एज डेफिनेशन नहीं रट्टा मारनी है। ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन या इंस्टेड ऑफ ए नाउन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। यानी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब कैसे प्रोनाउन कहते हैं, कैसे वर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल, अली इज़ ए गुड टीचर। अली एक अच्छा टीचर है। अब हम अली पे ही मतलब ऐसे लिख रहे हैं, तो फिर मैं दूसरी बार भी यहाँ पे अली लिखूं? नहीं लिखना है। ग्रामर ये कहती है जब आप अली की ही बात कर रहे हो तो फिर नीचे आपने प्रोनाउन यूज करना है। ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, या पढ़ाते हैं। ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली। इतनी बात आ रही है समझ आपको? अब अगर इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख दूं, इसको ही को ओमिट कर दो, ही को ओमिट कर दो। अली इज ए गुड टीचर, ठीक है, ये तो ठीक है। अली टीचेस अस इंग्लिश, अली बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली। भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ये तो सीधी सीधी मतलब तो बन रहा है, लेकिन एक मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना पढ़ने में ना सुनने में। इसलिए हम नाउन को हटाकर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब प्रोनाउन हमारे पास हैं कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने नाउन की काइंड पढ़नी है, प्रोनाउन की काइंड पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो मैं खाली लिखवा रहा हूँ। अब प्रोनाउन है हमारे पास ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा, ठीक है, यू, वी, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं हमारे पास। इन्हीं को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था, इन्हीं काम करने वाला आदमी, ठीक है। होप कि आपको इधर तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ गई आपकी वर्ब की टर्न। वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं, यानी काम। अब
जो हम बात कर रहे होते हैं उसमें जो किसी चीज़ का, किसी वस्तु का नाम आता है उसको हम नाउन कहते हैं। अब जब हम उसी चीज़ के बारे में बार बार बात करेंगे तो उसका नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह पे हम वर्ड यूज़ करेंगे, ही, यू, दे, जो भी एग्जैक्ट एप्ट वर्ड होगा उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हमारे पास जो वो काम कर रहा है, या मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, कोई दूसरा कर रहा है, तो उस काम को हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो देख रहा है, हम खेल रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, वो नहा रहे हैं। जितने भी काम जो भी है उसको हम वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। इसके लिए सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन। ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन को रिवील करे। एक्शन का मतलब हो गया काम, वर्क, ठीक है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, राइट, रीड, डांस, ये सब हो गया हमारे पास वर्ब। क्योंकि नाचना जिस वर्ड के भी एंड पे ना आता है ना वो वर्ब होता है। जैसे नाचना, गाना, सोना, पीना, उठना, दौड़ना, मारना, पीटना, रोना, हंसना, जागना, धोना, ये सब वर्ब है हमारे पास। जो भी हम काम करते हैं वो सब वर्ब की कैटेगरी में होता है। होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं अपनी बातचीत में या लिख रहे हैं, सॉरी, अब वो वर्ब तो है लेकिन एडवर्ब क्या है भाई, जो कि किसी वर्ब या एडजेक्टिव की को क्वालिफाई करे, उसके बारे में बेटर तरीके से बताए कि भाई काम तो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या बुरे से हो रहा है, स्मार्टली हो रहा है या बैडली हो रहा है। ये सब चीज़ें एडवर्ब की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन आज हम गाइस वर्ब तक ही रखेंगे। कल हम आगे वर्ब से आगे स्टार्ट करेंगे और फिर वर्ब की फॉर्म्स। और गाइस अब हमारा चैनल आप फॉलो कर लीजिए, डेली बेसिस पे इंग्लिश की वीडियोस आएंगी। फिर ये फिनिश हो के फिर हम आगे फर्दर और हम अपना सर्कल एक्सटेंड करते जाएंगे और ये एक आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। गाइस रिक्वेस्ट है आपके आगे, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है और ये आपका एक हमारे ऊपर एक इंडेटेडनेस होगी अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव नाइस टाइम अहेड।